नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू भाग 13। अम्बपाली की दृष्टि उसी वीणा पर थी। उन्हें हठात उस वीणा के मध्य से एक मुख प्रकट होता सा प्रतीत हुआ। यह उसी युवक का मुख था। कैसा प्रफुल्ल गौर, कैसा प्रिय। अम्बपाली ने कुछ ऐसी अनुभूति की जो अब तक उन्हें नहीं हुई थी। अपने हृदय की धड़कन वह स्वयं सुनने लगी। उनका रक्त जैसे तप्त शीशे की भांति खौलने और नसों में घूमने लगा। उनके नेत्रों के सम्मुख शत सहस्र लक्ष कोटि रूपों से वही मुख पृथ्वी, आकाश और वायुमंडल में व्याप्त हो गया। उस मुख से वज्रित ध्वनि में सहस्र सहस्र बार ध्वनित होने लगा। नाचो अम्बपाली, नाचो। वही नृत्य, वही नृत्य। और अम्बपाली को अनुभव हुआ है कि कोई दुर्धर्ष विद्युत धारा उनके कोमल गात में प्रविष्ट हो गई है। वह असंयत होकर उठी। कब उनके कमनीय कुंतलों से कृत्रिम पुरुष वेश लोप हो गया, उन्हें भान नहीं रहा। उन्हें प्रतीत हुआ मानो वही प्रिय युवक उस चौकी पर बैठकर वैसे ही कौशल से वीणा पर 3 ग्रामों से अपना हस्तलाघव प्रकट कर रहा है। उसकी झमकार स्पष्ट उनके कानों में विद्युत प्रवाह के साथ प्रविष्ट होने लगी और असंयत असावधान अवस्था में उनके चरण थिरकने लगे। आप उनकी गति बढ़ने लगी और वह आत्मविस्मृत होकर वही अपार्थिव नृत्य करने लगी। युवक ने समूचा भुना हुआ हरिण कंधे पर लादकर ज्यों ही कुटी में प्रवेश किया, वह वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित जड़वत रह गया। उसने देखा पारिजात कुसुम गुच्छ की भांति शोभा धारिणी एक अनिंद्य सुंदरी दिव्यांगना कुटी में आत्म विभोर होकर असाधारण नृत्य कर रही है। उसके सुचिक्कन धने पाद चुंबी केश कुंतल मृदु पवन में मोहक रूप में फैल रहे हैं। स्वर्ण मृणाल सी कोमल भुज लताएं सर्पिणी की भांति वायु में लहरा रही हैं। कोमल कदली स्तंभ सी जंघाएं व्यवस्थित रूप में गतिमान होकर पीन नितंबों पर आघात सा कर्कटी प्रदेश को ऐसी हिलोर दे रही हैं जैसे समुद्र में ज्वार आया हो। कुंदकली सा धवलगात चंद्र किरण सी उज्ज्वल छवि और मुक्त नक्षत्र सा दीप्तिमान मुखमंडल सब कुछ अलौकिक था। क्षण भर में ही युवक विवश हो गया। उसने आंखें टेक और फेंक कर वीणा की ओर पद बढ़ाया। अम्बपाली के पदक्षेप के साथ वीणा आप ही ध्वनित हो रही थी। युवक ने वीणा उठा ली, उस पर उंगली का आघात किया। नृत्य मुखरित हो उठा। अब तो जैसे ज्वालामुखी ने ज्वलित द्रवित सत्व भूगर्भ से पृथ्वी पर उंडेलने प्रारंभ कर दिए हों, जैसे भूचाल आ गया हो, पृथ्वी डगमग करने लगी हो। वीणा की झंकृति पर क्षण भर के लिए देवी अम्बपाली सावधान होती और फिर भाव समुद्र में डूब जाती। उसी प्रकार देवी सम पर ज्यों ही पदक्षेप करती और निमिष मात्र को युवक की अंगुली सम पर आकर तार पर विराम लेती, तो वह निमिष भर को होश में आ जाता। धीरे धीरे दोनों ही बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। सुदूर नील गगन में टिमटिमाते नक्षत्रों की साक्षी में उस गहन वन के एकांत कक्ष में ये दोनों ही कलाकार पृथ्वी पर दिव्य कला को मूर्तिमती करते ही रहे। उनके पार्थिव शरीर जैसे उनसे पृथक हो गए। उनका पार्थिव ज्ञान लोप हो गया, जैसे वे दोनों कलाकार पृथ्वी के प्रलय हो जाने के बाद, समुद्रों के भस्म हो जाने पर, सचराचर वसुंधरा के शेष लीन हो जाने पर, वायु की लहरों पर तैरते हुए ऊपर आकाश में उठते चले गए हों और वहां पहुंच गए हों जहां भू नहीं, भुव नहीं, स्व नहीं, पृथ्वी नहीं, आकाश नहीं, सृष्टि नहीं, सृष्टि का बंधन नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, एक नहीं, अनेक नहीं, कुछ नहीं। जब देवी अम्बपाली की संज्ञा लौटी तब कुछ देर तक तो वह यही न जान सकीं कि वह कहाँ है। दिन निकल आया था। कुटी में प्रकाशरेख के साथ प्रभात की सुनहरी धूप छनकर आ रही थी। सावधान होने पर अम्बपाली ने देखा कि वह भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। वह उठ बैठी। कुटी में कोई नहीं था। उन्होंने पूर्व दिशा की एक खिड़की खोल दी। सुदूर पर्वतों की चोटियां धूप में चमक रही थीं। वन पक्षियों के कलरव से मुखरित हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें रात की सब बातें याद आने लगीं। वीणा वैसी ही सावधानी से उसी चंदन की चौकी पर रखी थी। तब क्या रात उसने स्वप्न देखा था या सचमुच ही उसने नृत्य किया था? उसे स्मरण हो आया। एक गहरी स्मृति की संस्कृति उदय हो रही थी। वही युवक आत्मलीन होकर वीणा बजा रहा था। क्या सचमुच पृथ्वी पर महाराज उदयन को छोड़ दूसरा भी एक व्यक्ति वैसी ही वीणा बजा सकता है? तब कौन है यह युवक? क्या यह संसार त्यागी निरीह व्यक्ति कोई देवशाप ग्रस्त देवता है, अथवा कोई गंधर्व, यक्ष, असुर या कोई लोकोत्तर सत्व मानव रूपधर इस वन में विचरण कर रहा है? देवी अम्बपाली अति व्यग्र होकर उसी युवक का चिंतन करने लगी।
क्या उन्होंने संपूर्ण रात्रि अकेले ही उस कुटी में उसी के साथ व्यतीत की है? तो अब वह इस समय कहाँ है? कहाँ है वह? अम्बपाली एक ही क्षण में उस कुटी में उस युवक के अभाव को इतना अधिक अनुभव करने लगी, जैसे समस्त विश्व में ही कुछ अभाव रह गया हो। उनकी इच्छा हुई कि पुकारें, कहाँ हो तुम? अरे ओ कुसुम, कोमल, वज्र, कठिन, तुमने कैसे मुझे आक्रांत कर लिया? देवी अम्बपाली विचारने लगी। आज तक कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ था, किसी पुरुष को देखकर, स्मरण करके जैसा आज हो रहा है। पुरुष जाति मात्र मेरी शत्रु है, मैं उससे बदला लूंगी। उसने मेरे सतीत्व का बलात् हरण किया है जब से मैंने दुर्लभ सप्तभूमि प्रासाद में पदार्पण किया है। कितने सामंत, सत्यपुत्र, सम्राट और राजपुत्र संपदा और सौंदर्य लेकर मेरे चरणों से टकराकर खंड हो गए। क्या अम्बपाली ने कभी किसी को पुरुष समझा? वे सब निरीह प्राणी अम्बपाली की करुणा और विराग के ही पात्र बने। अचल हिमगिरी शंख की भांति अम्बपाली का सतीत्व अचल रहा, डिगा नहीं, हिला नहीं, विचलित हाँ नहीं, वह वैसा ही अस्पर्श अखंड बना रहा। ये सोचते सोचते अम्बपाली गर्व में तनकर खड़ी हो गईं। फिर उनकी दृष्टि उस वीणा पर गई। वह सोचने लगी, किंतु अब यह अकस्मात ही क्या हो गया? वह अचल हिमगिरी, श्रृंग, समगर्विली अम्बपाली का अजय सतीत्व आज विगलित होकर उस मानव के चरण पर लौट रहा है। उन्होंने आर्तनाद करके कहा, अरे मैं आक्रांत हो गई, मैं संपूर्ण हो गई। मैं निरीह नारी कैसे इस दर्पमूर्ति पौरुष के बिना रह सकती हूँ? परंतु वह मुझे आक्रांत करके छिप कहाँ गया? उसने केवल मेरी आत्मा ही को आक्रांत किया, शरीर को क्यों नहीं? यह शरीर जला जा रहा है, इसमें आबद्ध आत्मा छटपटा रही है। इस शरीर के रक्त की एक एक बूंद प्यास प्यास चिल्ला रही है। इस शरीर की नारी अकेली रुदन कर रही है। अरे ओ, आओ तुम, इसे अकेली न छोड़ो। अरे ओ पौरुष, ओ निर्मम, कहाँ हो तुम? इसे आक्रांत करो, इसे अपने में लीन करो। अब एक क्षण भी नहीं रहा जाता। यह देह, यह अधम नारी, देह नारीत्व की समस्त संपदा सहित इस निर्जन वन में अकेली आरक्षित पड़ी है। अपने अदम्य पौरुष से अपने में आत्मसात कर लो तुम, जिससे यह अपना आपा खो दे, कुछ शेष न रहे। अम्बपाली ने दोनों हाथों से कसकर अपनी छाती दबा ली। उनकी आंखों से आग की ज्वाला निकलने लगी। लुहार की धौंकनी की भांति उनका वक्षस्थल ऊपर नीचे उठने बैठने लगा। उसका समस्त शरीर पसीने के रुपहले बिंदुओं से भर गया। उसने चीत्कार करके कहा, अरे ओ निर्मम, कहाँ चले गए तुम? आओ। गर्विणी अम्बपाली का समस्त दर्प मर चुका है। वह तुम्हारी भिखारिणी है, तुम्हारे पौरुष की भिखारिणी। उसने उन्मादग्रस्त सी होकर दोनों हाथ फैला दिए। युवक ने कुटी द्वार खोलकर प्रवेश किया। देखा, कुटी के मध्य भाग में देवी अम्बपाली उन्मत्त भाव से खड़ी है। बाल बिखरे हैं, चेहरा हिम के समान श्वेत हो रहा है, अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं। उसने आगे बढ़कर अम्बपाली को अपने आलिंगन पाश में बांध लिया और अपने जलते हुए होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उसके उछलते हुए वक्ष को अपनी पसलियों में दबोच लिया। सुख के अतिरेक से अम्बपाली संज्ञाहीन हो गईं। उनके उन्मत्त नेत्र मुंद गए। अमल धवल दंत पंक्ति से अस्फुट शीतकार निकलने लगा। मस्तक और नासिका पर श्वेत बिंदु हीरे की भांति जर गए। युवक ने कुटी के मध्य भाग में स्थित शिला खंड के सहारे अपनी गोद में अम्बपाली को लिटाकर उसके अनगिनत चुंबन ले डाले। होठ पर, ललाट पर, नेत्रों पर, गंडस्थल पर, भौहों पर, चिबुक पर उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। अग्निशिखा की भांति उसके प्रेमदग्ध होंठ उस भाव विभोर युवक की प्रेम पिपासा को शत सहस्र गुणा बढ़ाते चले गए। धीरे धीरे अम्बपाली ने नेत्र खोले। युवक ने संयत होकर उनका सिर शिला खंड पर रख दिया। अम्बपाली सावधान होकर बैठ गईं। दोनों ही लज्जा के सरोवर में डूब गए और उनकी आंखों के भीगे हुए पलक जैसे आनंद जल के भार को सहन न कर नीचे की ओर झुकते ही चले गए। युवक ही ने मौन भंग किया। उसने कहा, देवी अम्बपाली, मुझे क्षमा करना, मैं संयत न रह सका। अम्बपाली प्यासी आंखों से उसे देखती रही। उसके बाद सूखे होठों में हंसी भरकर उन्होंने कहा, अंततः तुमने मुझे जान लिया प्रिय। कल जिस क्षण मैंने आपको नृत्य करते देखा था तभी जान गया था देवी, वह नृत्य तुम्हें भाया। नरलोक में न तो कोई वैसा नृत्य कर सकता है और न देख ही सकता है देवी, और वह वीणा वादन कुछ बन पड़ता है पर अभी अधिकार पूर्ण नहीं। मैं तुम्हारे साथ बजा सकूंगा इसकी आशा न थी, पर तुम्हारे नृत्य नहीं सहायता दी। ऐसा तो महाराज उदयन भी नहीं बजा सकते प्रिय। देवी ने मुस्कुराकर कहा। युवक हंस दिया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। दोनों के हृदय आंदोलित हो रहे थे। युवक पर अम्बपाली का परिचय एवं नाम प्रकट हो गया था, पर अम्बपाली अभी तक उस पुरुष से नितांत अनभिज्ञ थीं जिसने उनका दुर्जय हृदय जीत लिया था, किंतु वह पूछने का साहस नहीं कर सकती थीं।
कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने कहा। इसके बाद युवक ने यंत्र चालित सा होकर कहा, अब इसके बाद मुझे अपने आवास में जाना होगा प्रिय, परंतु मैं तुम्हारा कुल गोत्र एवं तुम्हारे नाम से भी परिचित नहीं। अपना परिचय देकर बाधित करो। मुझे तुम सुभद्र के नाम से स्मरण रख सकती हो। अभी ऐसा ही सही तो प्रिय सुभद्र, अब मुझे जाना होगा। अभी नहीं देवी अम्बपाली। अम्बपाली ने प्रश्न सूचक ढंग से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, तुम्हें फिर नृत्य करना होगा। नृत्य? हाँ, और उसमें कठिनाई यह होगी कि मैं वीणा न बजा सकूंगा, परंतु मैं तुम्हारी नृत्य छवि का चित्र खींचूंगा। परंतु अब नृत्य नहीं होगा। निस्संदेह इस बार नृत्य होगा तो प्रलय हो जाएगी, परंतु नृत्य का अभिनय होगा। अभिनय? हाँ, वह भी अनेक बार। अनेक बार मुझे प्रत्येक भाव विभाव को चित्र में अंकित करना होगा देवी, और मेरा आवास में जाना तब तक स्थगित रहेगा। किंतु अम्बपाली चुप रही। युवक ने कहा, किंतु क्या देवी? यहाँ क्यों? तुम आवास में आकर चित्र उतारो। तुम्हारे आवास में, जो सार्वजनिक है, जो तुम्हें तुम्हारे शुल्क में दिया गया है। देवी अम्बपाली, मैं लिच्छवी गणतंत्र का विषय नहीं हूँ। मैं इस धिक्कृत कानून को सहन नहीं कर सकता जिसके आधार पर तुम्हारी अप्रतिम प्रतिमा बलात् सार्वजनिक कर दी गई। तो वह तुम्हारी दृष्टि में एक व्यक्ति की वासना की सामग्री होनी चाहिए थी, क्यों नहीं? और वह एक व्यक्ति तुम ही स्वयं, और कोई नहीं। यह तो बड़ी अद्भुत बात तुमने कही भद्र, किंतु मैं अपनी ही वासना की सामग्री कैसे? सभी तो ऐसे हैं देवी। व्याकरण का जो उत्तम पुरुष है वही पृथ्वी की सबसे बड़ी इकाई है, और वही अपनी वासना का भोक्ता है। उसकी वासना ही अपनी स्पर्धा के लिए व्याकरण का मध्यम पुरुष नियत करती है। अम्बपाली चुपचाप सुनती रही। युवक ने फिर कहा, इसी से तो जब तुम्हारी वासना का भोग, तुम्हारा वह अलौकिक व्यक्तित्व बलात् सार्वजनिक कर दिया गया, तब तुम कितनी क्षुब्ध हो गई थी। अम्बपाली इस असाधारण तर्क से अप्रतिभ हो गई। वह सोच रही थी, पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति अंत है तो जिसके तलवों में मेरे आवास पर आते छाले पड़ते हैं, जो मुझे सार्वजनिक स्त्री के रूप में नहीं देख सकता। आह, मैं ऐसे पुरुष को हृदय देकर कृतकृत्य हुई। शरीर भी देती तो शरीर धन्य हो जाता, परंतु इसे तो मैं बेच चुकी मुंह मांगे मूल्य पर। हाय रे वेश्या जीवन। युवक ने कहा, क्या सोच रही हो देवी? यही कि जिसने प्राणों की रक्षा की उसका अनुरोध टाला कैसे जा सकता है? सुभद्र ने मुस्कुराकर रंग की प्यालियों को ठीक किया और कूची हाथ में लेकर चित्रपट को तैयार करने लगा। कुछ ही क्षणों में दोनों कलाकार अपनी अपनी कलाओं में डूब गए। चित्रकार जैसी जैसी भाव भंगी का संकेत अम्बपाली को करता, अम्बपाली यंत्र चालिता के समान उसका पालन करती जाती थी। देखते चित्रपट पर दिव्य लोकोत्तर भंगिमा युक्त नृत्य की छवि अंकित होती गई। दोपहर हो गई। दोनों कलाकार थक कर चूर हो गए। श्रम बिंदु उनके चेहरों पर छा गए। हंसकर अम्बपाली ने कहा, अब नहीं, अब पेट में आते नृत्य कर रही हैं। उतारोगे तुम इनकी छवि प्रिय? युवक सरल भाव से हंस पड़ा। उसने हाथ की कूची एक ओर डाल दी और अम्बपाली के पार्श्व में शिला खंड पर आ बैठा। अम्बपाली के शरीर में सिहरन दौड़ गई। युवक ने कहा, देवी अम्बपाली, कभी हम इन दुर्लभ क्षणों के मूल्य का भी अंकन करेंगे। उसके लिए तो जीवन की अगणित सांसें हैं, किंतु तुम भी करोगे प्रिय। ओह, तुमने मेरी शक्ति देखी तो देखी है। उस समय एक ही वार में अनायास ही सिंह को मार डालने में, और इसके बाद उससे भी कम प्रयास से अधम अम्बपाली को आक्रांत कर डालने में। अब और भी कुछ शक्ति प्रदर्शन करोगे इन दुर्लभ क्षणों के मूल्य का अंकन करने में। देवी अम्बपाली, आपकी अभी बखानी है, मेरी संपूर्ण शक्ति भी समर्थ नहीं होगी। वह हठात मौन हो गया। अम्बपाली पीपल के पत्ते के समान कांपने लगी। युवक का शरीर उनके वस्त्रों से छू रहा था। मध्याह्न का सुखद पवन धीरे धीरे कुटिया में तैर रहा था। उसी से आंदोलित होकर अम्बपाली की दो एक अलकावलियां उनके पूर्ण चंद्र के समान ललाट पर क्रीड़ा कर रही थीं। युवक ने अम्बपाली का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, देवी अम्बपाली, यदि मैं यह कहूं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं तो यह वास्तव में बहुत कम है। मैं जो कुछ भी वाणी से कहूं अथवा अंग परिचालन से प्रकट करूं, वह सभी कम है, बहुत ही कम। फिर भी मैं एक बात कहूंगा देवी, अब और फिर भी सदैव याद रखना कि मैं तुम्हारा उपासक हूं। तुम्हारे अंग प्रत्यंग का, रूप यौवन का, तुम्हारी गर्वीली दृष्टि का, संस्कृत आत्मा का, तुम सप्तभूमि प्रसाद में विश्व की संपदाओं को चरण तल से रूंधते हुए सम्राटों और कोट्याधिपतियों के द्वारा मणिमुक्ता के ढेरों के बीच में बैठी हुई, जब भी अपने इस अकिंचन उपासक का ध्यान करोगी, इसे अप्रतिम ही पाओगी। युवक जरवत अम्बपाली के चरणतल में खिसक कर गिर गया। अम्बपाली भी अर्ध सुप्त सी उसके ऊपर झुक गई। वह पीली पड़ गई थी, उनका हृदय धड़क रहा था।
बड़ी देर बाद उसके वक्षस्थल पर अपना सिर रखे हुए अम्बपाली ने धीरे से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया भद्र, मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। अब मैं जीऊंगी कैसे यह तो कहो। उन्होंने युवक के प्रशस्त वक्ष में अपना मुंह छिपा लिया और सिसक कर बालिका की भांति रोने लगी। फिर एकाएक उन्होंने सिर उठाकर कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मनुष्य हो कि देव, गंधर्व, किन्नर या कोई मायावी दैत्य हो। मुझे तुमने समाप्त कर दिया है भद्र। चलो विश्व के उस अतल तर पर जहां हम कल नृत्य करते करते पहुंच गए थे, वहां हम तुम एक दूसरे में अपने को खोकर अखंड इकाई की भांति रहें। सो तो रहने ही लगे प्रियतमे। कल उस मुद्रावस्था में जहां पहुंचकर हम लोग एक हो गए हैं, वहां अखंड इकाई के रूप में हम यावत चंद्र दिवाकर रहेंगे। अब ये हमारा तुम्हारा पार्थिव शरीर कहीं भी रहकर अपने भोग भोगे, इससे क्या। और यदि हम इसकी वासना ही के पीछे दौड़ें तो प्रियतमे, मैं अधम अपरिचित तो कुछ नहीं हूं, पर तुम्हारा सारा वैयक्तिक महत्व नष्ट हो जाएगा। वह धीरे से उठा, अपने वक्ष पर जरवत पड़ी अम्बपाली को कोमल सहारा देकर उसका मुख ऊंचा किया, एक मृद मधुर चुंबन उसके अधरों पर और नेत्रों पर अंकित किया और कहा, कातर मत हो प्रिय प्राणाधिके, तुम सी बाला पृथ्वी पर कदाचित ही कोई हुई होगी। मैं तुम्हें अनुमति देता हूं अपनी विजयनी भावनाओं को विश्व की संपदा के चूड़ पर्यंत ले जाना। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ रहेगी प्रिय। अम्बपाली के मुंह से शब्द नहीं निकला। आहार करके सुभद्र ने कुछ समय के लिए कुटी से बाहर जाने की अनुमति लेकर कहा, मैं सूर्यास्त से प्रथम ही आ जाऊंगा प्रिय, तुम थोड़ा विश्राम कर लेना। तब तक यहाँ कोई भय नहीं है। और सूर्यास्त के समय संध्या के अस्तंगत लाल प्रकाश के नीचे गहरी श्यामच्छटा शोभा को निरखते हुए वे दोनों असाधारण प्रेमी कुटी द्वार पर स्थित शिलाखंड पर बैठे अपनी आत्मा को विभोर कर रहे थे। उसी शिलाखंड पर गहन तिमिराच्छन्न नीलाकाश में हीरे की भांति चमकते हुए तारों की परछाई में दोनों प्रेमी हृदय एक दूसरे को आप्यायित कर रहे थे। युवक शिला का ढासना लगाए बैठा था और अम्बपाली उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। अम्बपाली ने कहा, प्रिय, क्या भोग ही प्रेम का पुरस्कार नहीं है? नहीं प्रिय, भोग तो वासना का यत्किंचित प्रतिकार है। और वासना, क्या वासना प्रेम का पुष्प नहीं? नहीं प्रिय, वासना क्षुद्र इंद्रियों का नगण्य विकार है। परंतु प्रिय, इस वासना और भोग ने तो विश्व की संपदाओं को भी जीत लिया है। विश्व की संपदाएं भी तो प्रिय भोग का ही भोग हैं। जब विश्व की संपदाएं भोग और वासनाओं को अर्पण कर दी गईं, तब प्रेम के लिए क्या रह गया? आनंद, कौन सा आनंद प्रिय, जो इंद्रिय के भोगों से पृथक और मन की वासना से दूर है, जिसमें आकांक्षा भी नहीं, उसकी पूर्ति का प्रयास भी नहीं और पूर्ति होने पर विरक्ति भी नहीं, जैसी कि भोगों में और वासना में है। परंतु प्रिय, शरीर में तो वासना है और भोग ही उसे सार्थक करते हैं। इसी से तो प्रेम के शैशव ही में शरीर भोगों में व्यय हो जाता है। प्रेम का स्वाद उसे मिल कहाँ पाता है? प्रेम को विकसित होने को समय ही कहाँ मिलता है? तब तो हाँ प्रिय, यह मानव का परम दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रेम तो विश्व प्राणियों में उसे ही प्राप्त है। भोग और वासना तो पशु पक्षियों में भी है, पर मनुष्य पशु भाव से तनिक भी तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तब तो प्रिय, यौवन और सौंदर्य कुछ रहे ही नहीं। ये क्यों नहीं? मनुष्य का हृदय तो कला का उद्गम है। यौवन और सौंदर्य, ये दो ही तो कला के मूलाधार हैं। विश्व की सारी ही कलाएं इसी में से उद्भासित हुई हैं प्रिय। इसी से यदि कोई यथार्थ पौरुषवान पुरुष हो और यौवन और सौंदर्य को वासना और भोगों की लपटों में झुलसने से बचा सके, तो उसे प्रेम का रस चखने को मिल सकता है। प्रिय देवी अम्बपाली, वह रस अमोघ है, वह आनंद का स्रोत है, वर्णनातीत है। उसमें आकांक्षा नहीं, वैसे ही तप्ति भी नहीं, इसी प्रकार विरक्ति भी नहीं। वह तो जैसे जीवन है, अनंत प्रवाहयुक्त शाश्वत जीवन, अति मधुर, अति रम्य, अति मनोरम। जो कोई उसे पा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अम्बपाली ने दोनों मृणाल भुज युवक के कंठ में डालकर कहा, प्रियतम, मैंने उसे पा लिया तो तुम निहाल हो गई प्रिय प्राणाधिके। मैं निहाल हो गई। अपना सुख, अपना आनंद मैं कैसे तुम्हें बताऊं? उन्होंने आनंद विह्वल होकर कहा, आवश्यकता नहीं प्रिय, प्रेम की अथाह धारा में प्रेम की मंदाकिनी मिल गई है। तुम्हारे अवर्णनीय आनंद की अनुभूति मैं अपने रक्त प्रवाह में कर रहा हूं। युवक ने धीरे से नीचे झुककर अम्बपाली के प्रफुल्ल होठों का चुंबन लिया। अम्बपाली ने भी चुंबन का प्रत्युत्तर देकर युवक के वक्षस्थल में अपना मुंह छिपा लिया। कुछ देर बाद युवक ने कहा, मौन कैसे हो गई प्रिय? कुछ कहने को तो रहा ही नहीं अब। सब कुछ जान गई, सब कुछ समझ गई, सब कुछ। तुम धन्य हुई प्रिय, तुम अमर हो गई। युवक ने धीरे से अम्बपाली को अपने बाहपाश से मुक्त करके कहा,
तो अब विदा प्रिय, कल के सुप्रभात तक। अम्बपाली का मुख सूख गया। उसने कहा, तुम कहाँ सोओगे? सामने अनेक गुफाएं हैं, किसी एक में। किंतु नहीं प्रिय। युवक ने हंसकर एक बार अम्बपाली के होठों पर और एक चुंबन अंकित किया और भारी बर्छा कंधे पर रख कंधे का वस्त्र ठीक कर अंधकार में विलीन हो गया। अम्बपाली, देवी अम्बपाली उस भूमि पर जहां अभी युवक के चरण पड़े थे, अपना वक्ष रगड़ रगड़ कर आनंद विह्वल हो आंसुओं की गंगा बहाने लगी। 7 दिन के अनवरत प्रयत्न से चित्र बनकर तैयार हो गया। इसके लिए अम्बपाली को प्रत्येक भाव विभाव के लिए अनेक बार नृत्य करना पड़ा। जो चित्र संपूर्ण हुआ वह साधारण चित्र न था, वह मूर्तिमती कला थी। देवी अम्बपाली की अलौकिक शरीर, छटा और कला का विस्तार ही उस चित्र में न था, उसमें अम्बपाली की असाधारण संस्कृत आत्मा तक प्रतिबिंबित थी। वह चित्र वास्तव में संपूर्ण रीति पर आंखों से नहीं देखा जा सकता था, उसे देखने के लिए दिव्य भावुकता की आवश्यकता थी। चित्र को देखकर अम्बपाली स्वयं भी चित्रवत हो गईं। चित्र की समाप्ति पर सांध्य भोजन के उपरांत जब युवक गुफा में शयन के लिए जाने लगा, तब उसने कहा, प्रियतमे, आज इस कुटी में तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कल भोर ही में हम नगर को चलेंगे। मैं अश्व लेता आऊंगा प्रिय, तनिक जल्दी तैयार हो जाना। मैं सूर्योदय से प्रथम ही तुम्हें नगर पौर पर छोड़कर लौट आना चाहता हूँ। दिन के प्रकाश में मैं नगर में जाना नहीं चाहता। कल उसे इस कुटिया से चला जाना होगा। यह सुनकर अम्बपाली का हृदय वेग से धड़क उठा। वह कहना चाहती थी, कल क्यों प्रिय, मुझे अभी और यहीं रहने दो, सदैव रहने दो, पर वह कह न सकी। उनकी वाणी जड़ हो गई। युवक ने कहा, कुछ कहना है प्रिय? बहुत कुछ, परंतु कहूं कैसे? कहो प्रिय, तुम छद्मवेशी गूढ़ पुरुष हो, मुझे अपने निकट ले आओ। प्रिय, मुझे परिचय दो। युवक ने सूखी हंसी हंसकर कहा, इतना होने पर भी परिचय की आवश्यकता रह गई प्रिय? मैं तुम्हारा हूं ये तो जान ही गई, और जो ज्ञेय होगा यथा समय जानोगी। उसके लिए व्याकुलता क्यों? कुछ देर चुप रहकर अम्बपाली ने कहा, तुमने कहां से यह अगाध ज्ञान गरिमा प्राप्त की है भद्र, और यह सामर्थ्य? ओ, मैं तक्षशिला का स्नातक हूं प्रिय। तिस पर अंग, बंग, कलिंग, चंपा, ताम्रपर्णी और संपूर्ण जम्बू द्वीपस्थ पूर्वीय उपद्वीपों में मैं भ्रमण कर चुका हूं, और मेरा यह शरीर संपत्ति पैतृक है। क्षण भर स्तब्ध खड़ी रहकर अम्बपाली युवक के चरणों में झुक गईं। उन्होंने कहा, भद्र, अम्बपाली तुम्हारी अनुगत शिष्या है, और गुरु भी। युवक ने अम्बपाली को हृदय से लगाकर कहा, गुरु कैसे? फिर जानोगी प्रिय। अभी विदा, सुप्रभात के लिए विदा प्रिय। युवक अंधकार में खो गया और देवी अम्बपाली अपने आप में ही खो गईं। वह रात भर भूमि पर लेटी रही, युवक की पद धूलि को हृदय से लगाए। एक दंड रात रहे। युवक ने कुटी द्वार पर आघात किया, तैयार हो प्रिय? हाँ भद्र। युवक भीतर आ गया। क्या रात को सोई नहीं प्रियत में? सोना जागना एक ही हुआ प्रिय। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस छोड़कर उसने कहा, अश्व बाहर है, क्या कुछ समय लगेगा? नहीं, चलो। युवक ने वह चित्र और वीणा उठा ली। उसने सिंह की खाल आगे रखकर कहा, यह उसी सिंह की खाल है, कहो तो इसे तुम्हारी स्मृति में रख लूं। वह तुम्हारी ही है प्रिय। इस अधम शरीर की खाल, हाड़, मांस, आत्मा भी। अम्बपाली की आंखों से मोती बिखरने लगे। दोनों धीरे धीरे कुटी से बाहर हुए। अम्बपाली के जैसे प्राण निकलने लगे। नीचे आकर देखा, एक ही अश्व है। एक अश्व क्यों? तुम्हारे लिए। और तुम? मैं तुम्हारा अनुचर पदातिक, परंतु पदातिक क्यों? तुम्हारे गुरुपद के कारण। यह नहीं हो सकेगा प्रिय। अच्छी तरह हो सकेगा। आओ, मैं आरोहण में सहायता करूं। परंतु तुम पदातिक क्यों भद्र? मुझे देवी अम्बपाली के साथ अश्व पर चलने की क्षमता नहीं है प्रिय। देवी अम्बपाली लोकोत्तर सत्व है। युवक का कंठ स्वर कांपने लगा। अम्बपाली ने उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप अश्व पर चढ़ गईं। युवक पदातिक चलने लगा। दोनों धीरे धीरे उपत्यका में उतरने लगे। उषा का प्रकाश प्राची दिशा को पीला रंग रहा था। वृक्ष और पर्वत अपनी ही परछाई के अनुरूप अंधकार की मूर्ति बने थे। उसी अंधकार में से वन के निविड़ भाग में होकर वह अश्वारोही और उसका संगी दोनों धीरे धीरे वैशाली के नगर द्वार पर आ खड़े हुए। अभी द्वार बंद थे। युवक ने आघात किया। प्रश्न हुआ, कौन है यह? चित्रभू मित्र। ठीक है, ठहरो, खोलता हूँ। भारी सूचिका यंत्र के घूमने का शब्द हुआ और मंद चीत्कार करके नगर द्वार खुल गया। युवक ने अश्व के निकट जा अम्बपाली से मृदु कंठ से कहा, विदा प्रिय, विदा प्रिय, विदा प्रिय। दोनों ही के स्वर कंपित थे। वीणा और चित्र देवी को देकर युवक तीव्र गति से लौटकर
वन के अंधकार में विलीन हो गया और अम्बपाली धीरे धीरे अपने आवास की ओर चली। जैसे देवी अम्बपाली के सिंह द्वारा आक्रांत होकर निधन का समाचार आग की भांति वैशाली के जनपद में फैल गया था, वैसे ही देवी के अकस्मात लौट आने से नगर में हलचल मच गई। सप्तभूमि प्रासाद के चमकते स्वर्ण कलशों के बीच विविध मीन ध्वज वायु में लहराने लगे। प्रासाद के सिंहपौर पर महादुंदुभी अनवरत बजने लगी। उसका गंभीर घोष सुनकर वैशाली के नागरिक निद्रा से जागकर आंखें मलते हैं सप्तभूमि प्रासाद की ओर दौड़ चले। देवी की आज्ञा से संपूर्ण प्रासाद फूलों, पताकाओं, तोरणों और रत्नजटित बंधनवारों से सजाया गया। कृत्य और बंदी चांदी के तुणीरों द्वारा बारंबार गगनभेदी नाद करने लगे। नागरिकों का ठठू प्रासाद के बाहरी प्रांगण और सिंहपौर पर एकत्रित हो गया था। सभी देवी के इस प्रकार अकस्मात लोप हो जाने और फिर अकस्मात ही अपने आवास में लौट आने की रहस्यपूर्ण अद्भुत कहानी विविध भांति कह रहे थे। सर्वत्र ये बात प्रसिद्ध हो गई कि देवी अम्बपाली को गहन वन में क्रीडारत गंधर्वराज चित्ररथ गंधर्वलोक में ले गए थे। वहां गंधर्वराज ने मंजूघोषा वीणा स्वयं बजाई थी और समस्त दिव्य देहधारी गंधों के सम्मुख देवी अम्बपाली ने अपार्थिव नृत्य किया था। उसकी प्रतिच्छवि गंधर्वराज ने स्वयं निर्मित की है तथा दिव्य मंजूघोषा वीणा भी देवी को गंधर्वराज ने दी है। दिन भर अम्बपाली अपने शयन कक्ष में ही चुपचाप पड़ी रही। उन्होंने संध्या से प्रथम किसी को भी अपने सम्मुख आने का निषेध कर दिया था। इससे बहुत से सेठ्यपुत्र, राजवर्गीय और सामंत कुमारा आकर लौट गए थे। कुछ वहीं प्रांगण और अलिंद में टहलने लगे थे। तब विनयावनत मदलेखा ने उन सबको स्फटिक कक्ष से मृदु मंद मुस्कान के साथ संध्या के बाद आने को कहा। अभी देवी श्रांत क्लांत हैं, यह जानकर किसी ने हठ नहीं किया, किंतु आज के संध्या उत्सव की तैयारियां बड़े ठाठ से होने लगी। स्फटिक के दीप स्तंभों पर सुगंधित तेल से भरे स्नेह पात्र रख दिए गए। तोरण और वंदनवारों एवं रंग बिरंगी पताकाओं से स्वागत गृह सजाया जाने लगा। कोमल उपधान युक्ति से रख दिए गए। शिवी, कोजव, क्षौम बिछाए गए। आसंदी सजाई गई। रत्नजटित मध्य पात्रों में सुवासित मध्य भरा गया। स्थान स्थान पर चौसर बिछाई गईं। सुंदर दासियां चुपचाप फुर्ती से सब काम करती, दौड़ धूप कर रही थीं। संध्या की लाल प्रभा अस्तंगत सूर्य के चारों ओर फैल गई और वह धीरे धीरे अंधकार में व्याप्त हो गई। सप्तभूमि प्रासाद सहस्र दीप रश्मियों से आलोकित हो उठा। उसका प्रकाश रंगीन गवाक्षों से छन छन कर नीलपद्म सरोवर पर प्रतिबिंबित होने लगा। धीरे धीरे नागरिक अपने अपने वाहनों पर चढ़कर प्रासाद के मुख द्वार पर आने लगे। दंडधर और दौवारिक विविध व्यवस्था करने लगे। युवक नागरिक कौतूहल और उत्साह से भरे अम्बपाली को एक बार देख भर लेने को व्याकुल हो उठे। परंतु प्रहर रात गए तक भी देवी अपने एकांत कक्ष से बाहर नहीं निकली। इस समय वैशाली के श्रीमंत तरुणों से अतिथि गृह भर गया था। 1.5 दंड रात बीतने पर अम्बपाली ने प्रमोद गृह में प्रवेश किया। इस समय उनका परिधान बहुत सादा था। उनका मुख अभी भी सफेद हो रहा था। नेत्रों में विषाद और वेदना ने एक अप्रतिम सौंदर्य ला दिया था। सेठ्यपुत्र और सामंत युवक देवी का स्वागत करने को आगे बढ़े। देवी अम्बपाली ने आगे बढ़कर मृदुमंद स्वर में कहा, मित्रों, आपका स्वागत है। आप सब चिरंजीव रहें। देवी चिरंजीवी हों। अनेक कंठों से यही स्वर निकला। देवी मुस्कुराई और आगे बढ़कर स्फटिक की एक आधार वाली पीठ पर बैठ गईं। उन्होंने स्वर्णसेन को देखकर आगे हाथ बढ़ाकर कहा, युवराज, आगे आओ, देखो किस भांति हम पृथक हुए और किस भांति अब फिर मिले। इसको जीवन का रहस्य कहा जा सकता है। स्वर्णसेन ने द्रवित होकर कहा, किंतु देवी, मैं साहस नहीं कर सकता। देवी की आपदा का दायित्व तो मुझी पर है। आपदा कैसी मित्र? आह, उसे स्मरण करने से अब भी हृदय कांप उठता है। कैसा भयानक हिंस्र जंतु था वह सिंह, किंतु वह तो एक दैवी प्रताड़ना थी मित्र। उसके बाद तो जो कुछ हुआ वह अलौकिक ही था। तब क्या यह सत्य है देवी कि आपका वन में गंधर्वराज से साक्षात हुआ था? एक अपरिचित युवक ने तनिक आगे बढ़कर कहा। युवक अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और गौरांग था। उसके नेत्र नीले और केश पिंगल थे। उठान और खड़े होने की छवि निराली थी। उसका वक्ष विशाल और जंघाएं पुष्ट थीं। देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, परंतु भद्र, तुम कौन हो? मैं पहली ही बार तुम्हें देख रही हूं। स्वर्णसेन ने कहा, यह मेरा मित्र मणिभद्र गांधार है। यातिपुत्र सिंह के साथ तक्षशिला से आया है। वहां इसने आचार्य अग्निदेव से अष्टांग आयुर्वेद का अध्ययन किया है और अब यह कुछ विशेष रासायनिक प्रयोगों का क्रियात्मक अध्ययन करने आचार्य गौड़पाद की सेवा में वैशाली आया है।
स्वागत भद्र। अम्बपाली ने उत्सुक नेत्रों से युवक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। प्रियदर्शी सिंह तो मेरे आवास के विरोधी हैं। उन्होंने तुम्हें कैसे आने दिया प्रिय? और आचार्य से कैसे प्रयोग सीखोगे? लोहवेद और शरीरवेद संबंधी क्या वे सब सत्य हैं प्रिय भद्र? आचार्य गौड़पाद से तो मैं बहुत भय खाती हूँ। भय कैसा देवी? आचार्य की भावभंगी ही कुछ ऐसी है। वह हंस पड़ी। युवक भी हंस पड़ा। अम्बपाली ने अपना हाथ फैला दिया। युवक ने देवी के हाथ को आदर से थाम कर कहा, तो देवी, क्या यह सत्य है कि? हाँ, सत्य ही है प्रिय। उसी भांति जिस भांति तुम्हारे लौह वेद और शरीर वेद के वे विशिष्ट प्रयोग। स्वर्णसेन ने शंकित सा होकर कहा, तो सिंह का आक्रमण क्या प्रताड़ना थी? निस्संदेह युवराज, क्या तुमने वह दिव्य वीणा और चित्र देखा नहीं? देख रहा हूँ देवी। तो इस सौभाग्य पर मैं आपको बधाई देता हूँ। मणिभद्र ने कहा, मैं भी आर्य। धन्यवाद मित्रों, आज अच्छी तरह पान करो। आज मैं संपूर्ण हूँ, कृतकृत्य हूँ, मैं धन्य हूँ। मित्रों, मैं देवजुष्टा हूँ। चारों ओर देवी अम्बपाली की जय जयकार होने लगी और तरुण बारंबार मद्य पीने और देवी अम्बपाली की जय चिल्लाने लगे। चंपा, वैशाली और राजगृह का मार्ग जहाँ से 3 दिशाओं को जाता है, उस स्थान पर एक अस्थिक नाम का छोटा सा गांव था। गांव में बस्ती बहुत कम थी, परंतु राजमार्ग के इस तिराहे पर होने के कारण इस गांव में आने जाने वाले बटारू सारथुआ और निगमों की भीड़ भाड़ बनी ही रहती थी। गांव राजमार्ग से थोड़ा हटकर था, परंतु राजमार्ग पर ठीक उस स्थान पर जहां से 3 भिन्न दिशाओं के 3 मुख्य मार्ग जाते थे, सेक्टियों और निगमों ने अनेक सार्वजनिक और व्यक्तिगत आवास, अटारी आदि बनवाए थे। एक पांथागार भी था, जिसका स्वामी एक बूढ़ा व्रात्य था। इन सभी स्थानों पर यात्री बने ही रहते थे। सूर्य मध्याकाश में चमक रहा था। पांथागार के बाहर पुष्करिणी के तीर पर एक सघन वृक्ष की छाया में एक ब्राह्मण पटारू संध्या वंदन कर रहा था। स्थान निर्जन था। ब्राह्मण प्रौढ़ावस्था का था। उसका वेश ग्रामीण था। वह पांथागार में भरी हुई यात्रियों की भीड़ से बचकर यहाँ एकांत में आकर पूजा कर रहा था। इस बटारू ब्राह्मण का वेश ग्रामीण अवश्य था, परंतु मुख तेजवान और दृष्टि बहुत पैनी थी। इसी समय एक और बटारू ने उसके निकट आकर थकित भाव से अपने इधर उधर देखा और वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका तन मन दोनों ही थकित हैं। सुस्ताकर उसने वस्त्र उतार पुष्करिणी में स्नान किया और पाथे निकाल आहार करने बैठा तो उसने ब्राह्मण की ओर देख प्रणाम किया और पूछा, कहाँ के ब्राह्मण है भंते? मगध के। तो भंते, मेरे पास पाथे है, भोजन करिए, जैसी तेरी इच्छा गृहपति। तू कौन है? सेठी। कहाँ का गृहपति? वीति भाई का। स्वस्ति गृहपति। कहकर ब्राह्मण मौन हो गया। जिसे ब्राह्मण ने गृहपति कहकर सम्मानित किया था, उसने कुत्तक की गांठ खोल उसमें से एक बड़ा सा मधुगोलक निकालकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण के आगे धर दिया। दूसरा मधुगोलक वह वहीं वृक्ष की छाया में बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण की ओर उसने पीठ कर ली। ब्राह्मण भी भूखा था। नित्य कर्म से वह निवृत्त हो चुका था। उसने भी मधुगोलक को खाना प्रारंभ किया, परंतु ज्यों ही उसने मधुगोलक को तोड़ा, उसमें से मुट्ठी भर तेजस्वी रत्न निकल पड़े। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उस पटारू के मलिन वेश और दीन दशा की ओर देखने लगा। आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। यदि यह वास्तव में इतना श्रीमंत है कि इस ब्राह्मण को गुप्त दान देना चाहता है, तो फिर इस प्रकार इसका भिक्षुक वेश क्यों है? क्यों पदातिक एकाकी यात्रा कर रहा है? फिर ऐसे मूल्यवान रत्नों के दाम तो बहुत हैं। ब्राह्मण सोचने लगा, इसमें कोई रहस्य है। जब दोनों भोजन कर चुके, तब ब्राह्मण ने प्रसन्न दृष्टि से कहा, बैठ गृहपति, तेरा नाम क्या है? पटारू ने निकट बैठते हुए कहा, मैं कृतपुण्य हूँ, वीति भाई के सेठी धनावह का पुत्र। हाँ, सेठी धनावह। अरे, वह तो मेरा यजमान था भंते। तेरी जय रहे गृहपति। पर तू एकाकी कहाँ इस तरह दरिद्र बटारू की भांति यात्रा कर रहा है? मैं चंपा जा रहा हूँ भंते। चंपा, इस भांति साधन रहित सुनूं तो क्यों? क्या कहूँ? आर्य, मैं बड़ी विपन्न अवस्था में हूँ। कह भद्र, मैं तेरा पुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो आर्य, दुष्टा माता ने मुझे घर से बहिष्कृत किया है। अब मैं चंपा जा रहा हूँ। वह मेरी मध्यमा पत्नी का पिता रहता है, वहीं उसके आश्रम में। परंतु इस अवस्था में क्यों? मेरे पास धन नहीं है आर्य। पाथे कहाँ पाया? माता से छिपाकर मध्यमा ने दिया। ब्राह्मण कुछ कुछ मर्म समझ गया। वह संदेह की तीखी आंखों से बटारू को देखता रहा, फिर एकाएक अट्ठास करके हंस पड़ा। उस हंसने से अप्रतिभ हो बटारू ने कहा, आर्य के इस प्रकार हंसने का क्या कारण है? यही कि गृहपति, तू भेद को छिपा नहीं सका। बटारू ने सूखे कंठ से कहा, भेद कैसा?
तो तू सत्य कह भद्र, तू कौन है? जो कहा वह क्या असत्य है? असत्य ही है भद्र। कैसे जाना आर्य? तेरे नक्षत्र देखकर तू तो सामंत पुत्र है। ब्राह्मण ने अपनी पैनी दृष्टि से बटारू के वस्त्रों में छिपे खड़ की नोक की ओर ताकते हुए कहा। बटारू ने इस दृष्टि पर लक्ष्य नहीं किया। उसने पृथ्वी में गिरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, आप त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं। मैं सामंत पुत्र ही हूं। उस दुष्टा सेकनी ने मुझे अपनी 4 पुत्र वधुओं में नियुक्त किया था तथा यथेच्छ शुल्क देने का वचन दिया था। अब 5 संतति उत्पन्न कर मुझे उस मेधका ने छूछे हाथ खदेड़ दिया। मध्यमा ने मुझे पाथे दे चंपा का संकेत किया है, वहां मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु तू कौन है आयुष्मान? अपना वास्तविक परिचय दे। मैं तेरी सब इच्छा पूरी करने में समर्थ हूं। तो आर्य, मैं लिच्छवी हूं और वैशाली से प्रताड़ित हूं। मैंने वैशाली को उच्छेद करने का प्रण किया है। ब्राह्मण चमत्कृत हुआ। उसने उत्सुकता को दबाकर कहा, तो लिच्छवी होकर वैशाली पर ऐसा क्रुद्ध क्यों है? आर्य, वैशाली के गणों ने मेरी वाग्दत्ता अम्बपाली को नगर वधु बनाकर मेरे नागरिक अधिकारों का हरण किया है। तो आयुष्मान, तू कृत संकल्प होकर कैसे नियुक्त हुआ और अब फिर तू उसी मोह में है? तो आर्य, मैं क्या करूं? तू वैशाली का उच्छेद कर। किस प्रकार आर्य? मेरा अनुगत होकर। तो मैं आपका अनुगत हूं। तो भद्र, यह ले। ब्राह्मण ने वस्त्र से निकालकर वे मुट्ठी भर तेजस्वी रत्न उसके हाथ पर रख दिए। रत्नों की ज्योति देख बटारू की आंखों में चकाचौंध लग गई। उसने कहा, ये रत्न मैं क्या करूं? इन्हें ले और यहां से 3 योजन पर पावापुरी है, वहां जा। वहां मेरा सहपाठी मित्र इंद्रभूति रहता है, उसे यह मुद्रिका दिखाना। वह तेरी सहायता करेगा। वहां उसकी सहायता से तू रत्नों को बेचकर बहुत सी विक्रय सामग्री मोल के दास दासी कम कर संग्रह कर ठाट बाट से एक सार्थवाह के रूप में चंपा जा और अपने श्वसुर गृहपति का अतिथि कृत पुण्य होकर रह। परंतु वहां तू मध्यमा की प्रतीक्षा में समय नष्ट न करना। सब सामग्री बेच, श्वसुर से भी जितना धन उधार लेना संभव हो ले। भारी सार्थवाह के रूप में बिक्री करता और माल मोल लेता हुआ बंग, कलिंग, अवंती, भोज, आंध्र, माहिष्मती, भृगुकच्छ और प्रतिष्ठान की यात्रा कर। यह लेख ले और जहां जहां जिन जिन के नाम इसमें अंकित हैं उन्हें यह मुद्रिका दिखा। उनके सहयोग से वैशाली के अभियान में अपना पूर्व परिचय गुप्त रख। कृतपुण्य सार्थवाह होकर प्रवेश कर। आदेश मैं तुझे वहीं दूंगा। ब्राह्मण की बात सुन और लक्षावधि स्वर्ण मूल्य के रत्न उसके द्वारा प्राप्त कर उसने समझा कि यह ब्राह्मण अवश्य कोई छद्मवेशी बहुत बड़ा आदमी है, परंतु वह उससे परिचय पूछने का साहस नहीं कर सका। उसने विनयावनत होकर कहा, जैसी आज्ञा, परंतु आपके दर्शन कैसे होंगे? भद्र, वैशाली के अंतरायण में नंदन साहू की हट है, वहीं तू बटारू ब्राह्मण को पूछना, परंतु इसकी तुझे आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ प्रतिष्ठा योग्य स्थान लेकर अंतरायण में निगम सम्मत होकर हट खोल देना। तेरा वैशाली में आगमन मुझ पर अप्रकट न रहेगा। यह कहकर ब्राह्मण ने उसे एक लिखित भूर्ज पत्र दिया और कहा, जा पुत्र, अपना कार्य सिद्ध कर। बटारू ने अपना मार्ग लिया। ब्राह्मण भी अपना झोला कंधे पर डाल दंड हाथ में ले दूसरी ओर चला। वैशाली में अकस्मात ही एक अतर्कित भीति की भावना फैल गई। नगर के बाह्य और अंतरायण सभी जगह बलभद्र की 2 साहसिक डकैतियों की अनेक आतंकपूर्ण साहसिक कहानियां जगह जगह सुनी जाने लगी। जितने मोह उतनी ही बातें थीं। सभी परिजन और राजवर्गीय उत्तेजित हो उठे। परिषद का वातावरण भी क्षुब्ध हो गया था। पर दस्यु बलभद्र और उसके दुर्धर्ष दस्युओं को कोई पकड़ नहीं सका। अट्टी रक्षकों को बारंबार सावधान करने पर भी इधर उधर राह चलते धनपति लुटने लगे। ग्रामों से अशांत सूचनाएं आने लगीं। एक दिन परिषद का राजस्व नगर में आते हुए मार्ग में लुट गया और उसके कुछ दिन बाद ही दिन दहाड़े अंतरायण भी लूट लिया गया। इस घटना से वैशाली में बहुत आतंक छा गया। लोग नगर छोड़कर भागने लगे। बहुतों ने अपने रत्न पृथ्वी में गाड़ दिए, परंतु नगर के सामंत पुत्र इन सब झंझटों से उदासीन थे। वे दिन भर अलस भाव से संध्या होने की प्रतीक्षा में आंखें बंद किए पड़े रहते। संध्या होने पर सज धजकर अलंकृत हो स्वर्ण रत्न कुर्वक कोष में भरकर और उत्सुक आकुल भाव से सप्तभूमि प्रासाद के स्वर्ग लोक में जाकर सुरा सुंदरी संगीत के सुख भोग और द्यूत विनोद में आधी रात तक डूबते उतराते। फिर आधी रात व्यतीत हो जाने पर सूना कुर्वक कोष सूने हृदय से उनींदी आंखों को खोलते, मींचते मध्य के मद में लड़खड़ाते अपने अपने कृत्यों के कंधों का सहारा लिए अपने अपने वाहनों में अर्ध मृतकों के समान पड़कर अपने घर जाते और मृतक से अत्यंत गर्हित भाव से बेसुध होकर दोपहर तक पड़े रहते थे। विश्व में कहाँ क्या हो रहा है ये जैसे वे भूल गए थे। उन्हें एक वस्तु याद रह गई थी।
अम्बपाली की मंद मुस्कान, उसका स्वर्ग सदन सप्तभूमि प्रसाद, सुगंधित मदिरा और अनगिनत अछूते यौवन। स्वर्णसेन ने मद्य पीकर रिक्त मद्य पात्र दासी की ओर बढ़ा दिया और अर्धनिमीलित नेत्रों से उसे घूरकर कहा, और दे। दासी पात्र हाथ में लिए अवनत वदन खड़ी रही। इस बार उसने मद्य पात्र भरा। स्वर्णसेन ने कहा, मद और दे हला। अब नहीं। युवराज ने कुछ अधिक नेत्र खोलकर कहा, अब और क्यों नहीं, दे हंदजे, मद्दा वह अधिक हो जाएगा भंते। दासी ने कातर वाणी से कहा। युवराज उठकर बैठ गए। उन्होंने कुछ उत्तेजित होकर दे हला, मत दे कहते हुए वेग से हाथ हवा में हिलाया। दासी ने एक बार फिर कातर नेत्रों से युवराज को देखा और फिर चुपचाप पात्र भरकर युवराज के हाथ में दे दिया। इसी समय एक दंडधर ने आकर महाअटवी रक्षक सूर्यमल के आने की सूचना दी। सूर्यमल स्वर्णसेन के अंतरंग मित्र थे। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। वे दंडधर के पीछे ही पीछे चले आए। स्वर्णसेन ने उद्योग करके अपनी आंखें खोलकर जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उस देखने का अभिप्राय यह था कि इस असमय में क्यों। सूर्यमल्ल ने साभिप्राय दासी की ओर देखा। दासी नतमस्तक वहां से चली गई। सूर्यमल्ल ने कहा, सुना है तुमने स्वर्ण, आज अंतरायण लुट गया है। मद्यपात्र अभी भी स्वर्णसेन के होठों से लगा था। अब उन्होंने आंखें बंद कर लीं। सूर्यमल्ल ने उत्तेजित होकर कहा, मैं महाबलाधिकृत का संदेश लाया हूं। महाबलाधिकृत ने इस समय में क्या संदेश भेजा है मित्र? स्वर्णसेन ने लड़खड़ाती वाणी से पूछा। यही कि हम अभी तत्काल 10 सहस्त्र सेना लेकर मधुवन को घेर लें। अभी क्यों, फिर कभी क्यों नहीं। उन्होंने मद्यपात्र एक ओर फेंकते हुए कहा, चर ने संदेश दिया है कि दस्यु बलभद्र मधुवन में छिपा है। दस्यु से तुम डरते हो सूर्यमल, धिक्कार है। किंतु गणपति का आदेश है कि हम अभी 10 सहस्त्र सैन्य। परंतु हम क्यों, तुम क्यों नहीं? मैं भी साथ चलता हूं। तो चल मित्र, तनिक सहारा देकर उठा। तो सूर्यमल ने स्वर्णसेन को उठाकर खड़ा किया। स्वर्णसेन ने लड़खड़ाते हुए कहा, चलो अब। कहाँ? देवी अम्बपाली के आवास को। और महाबलाधिकृत का आदेश, वह कल सूर्योदय के बाद देखा जाएगा। परंतु दस्यु, उस भाग्यहीन दस्यु को अभी कुछ क्षण मधुवन में विश्राम करने दो मित्र। सूर्योदय होने पर मैं उसे अपने खड्ग से खंड खंड कर दूंगा। सूर्यमल्ल ने कुद्ध होकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, महाबलाधिकृत का आदेश है। होने दे मित्र, मेरी बात मान। चल अम्बपाली के आवास में, पी सुवासित मद्य, चख रूप सुधा, संगीत आलाप और भोग स्वर्ग सुख। चल मित्र। उसने कसकर सूर्यमल्ल का हाथ पकड़ लिया। सूर्यमल्ल ने विरक्ति से कहा, तब तुम जाओ देवी के आवास की ओर, मैं अकेला ही मधुवन जाऊंगा। अरे मित्र, तू नितांत तरसिक है। यह चंद्रमा की ज्योत्सना, यह शीतल मंद समीर, यह मादक यौवन, यह तारों भरी रात। चल मित्र चल। युवराज एक बारगी ही सूर्यमल्ल के कंधे पर झुक गया और वे दोनों अंधकारपूर्ण राजपथ पर धीरे धीरे चले अम्बपाली के आवास की ओर। कृतपुण्य सेठी की वैशाली के अंतरायण में धूम मच गई। सेठियों के निगम ने उसका स्वागत सत्कार करने को गण नक्षत्र मनाया। नगर सेठी ने उसे घर बुलाकर दंधमाल दे सम्मानित किया। उसके ठाठ बाट, धन वैभव तथा विक्रय सामग्री को देख वैशाली का सेठिनिंग सन्न रह गया। सर्वत्र यही चर्चा होने लगी कि चंपा का यह महासेठी चंपा के पतन के बाद राजकुल की संपूर्ण संपदा लेकर वैशाली में भाग आया है और अब वह वैशाली ही में रहकर व्यापार वाणिज्य करेगा। सेठी कृतपुण्य के साथ दासों, कमकरों, सेवकों की बड़ी भरमार थी। उनकी धन संपत्ति, वाहन और अवरोध का वैभव विशाल था। घर घर इस भाग्यवान सार्थवाह के सौभाग्य की चर्चा थी कि कालिका द्वीप में उसे स्वर्ण रत्न की एक खान मिल गई थी और वह उससे अपना जहाज भर लाया है। परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु उसके 8 समुद्री अश्व थे, जो वायु वेग के समान चंचल और मूर्ति की भांति सुंदर थे। इन अश्वों में से एक पर चढ़कर जब उसका पुत्र प्रात और संध्या समय वायु सेवनार्थ अपने शिक्षकों और सेवकों के साथ राजमार्ग पर निकलता था, तो सब कोई अपने अपने काम छोड़कर उन्हीं अश्व के आरोही साक्षात कार्तवीर्य के समान सुंदर किशोर सेठ्य पुत्र की और गृहपति कृतपुण्य सेठी की चर्चा सत्य असत्य काल्पनिक करने लगते। बहुत लोग बहुविध हटकल अनुमान लगाते। पाठक इस कृतपुण्य को भूले न होंगे। यह भाग्य विदग्ध हर्षदेव का नूतन संस्करण था। वन में बटारू ब्राह्मण से विदा लेकर हर्षदेव पावापुरी गया और इंद्रभूति ब्राह्मण से मिला। इंद्रभूति ने उसे आदरपूर्वक अपने यहाँ ठहराकर विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर अपने परिचितों, मित्रों और नगर निगमों से उसका परिचय कराया तथा उसे सेठ्यपुत्र कहकर उन्हें परिचय दिया।
वहां उसने इंद्रभूति की सहायता और सम्मति से बहुत सी मूल्यवान विक्रय सामग्री मोल ली और उसे 50 अश्वतरियों पर लाद तथा 4 दास और उत्तम अश्व मोल ले। अश्वारूढ़ हो वह चंपा में जा पहुंचा। चंपा के गृहपति सागरदत्त के घर पर पहुंच उसने कृतपुण्य कहकर अपना परिचय दिया। सागरदत्त सेट्ठी के अनेक जलयान ताम्रलिप्त और स्वर्ण द्वीपों में विविध व्यापार की सामग्री लेने बेचने जाते रहते थे और वह अति समृद्ध श्रीमंत निगमपति सेट्ठी था। उसके कोई पुत्र न था, केवल एक वही मृगावती नाम की पुत्री थी जो कृतपुण्य को ब्याही थी। उसका चिरकाल से उसे कोई समाचार नहीं मिला था। अब वह अकस्मात अपने जामाता को देख परम हर्षित हुआ। उसने बड़े प्रेम सम्मान से उसका स्वागत किया। उसकी सहायता से उसका सब माल अच्छे मूल्य में बिक गया और महान धनराशि उसे प्राप्त हुई। श्वशुर से कहकर उसने वीतिभय नगरी से मृगावती और उसके पुत्र को भी बुलवा लिया और वह कुछ काल स्त्री पुरुष और ससुराल का परिपूर्ण आनंद भोगता रहा। फिर ब्राह्मण की बात को स्मरण कर तथा वैशाली को लौटने की उत्सुकता से श्वशुर से आग्रह कर विविध बहुमूल्य वस्तुओं से 3 जहाज भर अपनी स्त्री मृगावती, पुत्र पुंडरीक और दासियों कमकरों को संग ले जल यात्रा को निकल पड़ा। वह माल लेता, बेचता, लाभ उठाता बंग, कलिंग, अवंती, भुज, आंध्र, माहिष्मती, भृगुकच्छ और प्रतिष्ठान जलथल में जैसा सुयोग मिला घूमता फिरा। उसने ब्राह्मण की दी हुई सूची के अनुसार बंग में वैश्रमणदत्त, कलिंग में वीरकृष्ण मित्र, अवंती में श्रीकांत, भोज में समुद्रपाल, आंध्र में स्यमंत भद्र, माहिष्मती में सुगुप्त, भृगुकच्छ में सुदर्शन और प्रतिष्ठान में सुवर्णबल से मिलकर ब्राह्मण का गूढ़ संदेश दिया और उनका गूढ़ संदेश ब्रिया ब्राह्मण के लिए प्राप्त किया। इसी यात्रा के बीच जब वह पूर्वी द्वीप समूहों में विचरण करता हुआ हस्तिशीर्ष द्वीप में पहुंचा तो उसकी भेंट कई अन्य सार्थवाहों से हो गई जो उसी की भांति विक्रय वस्तु द्वीपांतरों में बेचने जा रहे थे। हस्तिशीर्ष द्वीप से उसने उनके साथ ही मिलकर यात्रा की। दैव संयोग से कुछ दिन समुद्र में यात्रा करते हुए उनके समुद्रयान झंझावात में फंस गए। वे सब यान टूट फूट कर आरोहियों सहित समुद्र में डूब गए। केवल एक पोत जिसमें कृतपुण्य और उसके पत्नी पुत्र दास और धन स्वर्ण था किसी भांति कई दिन तक लहरों पर उथल पुथल होता समुद्र बीच अज्ञात और निर्जन कालिका द्वीप के किनारे जा टकराया। किसी प्रकार भूस्पर्श करने से उन लोगों को ढाढ़स हुआ। द्वीप में मीठा जल पी और स्वादिष्ट फल मूल खाकर उन्होंने कई दिन की भूख प्यास तृप्त की, परंतु द्वीप जन रहित है यह देख उन्हें दुख हुआ। फिर भी स्वादिष्ट फल मूल और मीठे जल की बहुतायत से उन्हें बड़ा सहारा मिला। उन्होंने अपने समुद्रयान की मरम्मत की तथा अनुकूल वायु की प्रतीक्षा में वहीं पड़े रहे। इसी द्वीप में फल मूल की खोज में घूमते भटकते उसे माणिक्य और स्वर्ण की खाने मिल गईं। इस प्रकार दुर्भाग्य में से भाग्योदय देखकर वह उन्मत्त की भांति हर्ष से नाचने लगा। उसने दासों और कमकरों की सहायता से स्वर्ण और रत्न की राशि अपने जहाज में भर ली। इतना अधिक बेतोल स्वर्ण तथा सूर्य के समान तेजवान त्रिलोक दुर्लभ कुडव प्रस्थभार के माणिक्य पाकर उसके रक्त की एक एक बूंद उसकी नाड़ियों में नाचने लगी। अब वह पृथ्वी पर सबसे बड़ा धन कुबेर था। मनुष्य की दृष्टि से न देखे गए रत्न उसके चरणों में, परंतु उसके सौभाग्य की समाप्ति यहीं पर नहीं हुई। पूर्णिमा को चंद्रोदय होने पर ज्यों ही समुद्र में ज्वार आया, बहुत से अद्भुत समुद्री अश्व जल में बहकर द्वीप के तट पर आए और द्वीप में विचरण करने लगे। उन अद्भुत और विद्युत वेग के समान चपल तथा मनुष्य लोक में दुर्लभ महाशक्ति संपन्न वाड़व अश्वों को देख प्रथम तो कृतपुण्य और उसके संगी साथी भयभीत होकर 1 योजन दूर भाग गए, परंतु जब समुद्र में ज्वार उतर गया और वे अश्व भी समुद्र गर्भ में चले गए, तब वे लोग फिर समुद्र तट पर आकर पराक्रमी अश्वों को देखते रहे। कृतपुण्य ने इन अश्वों को पकड़कर ले जाने का निश्चय किया। अंतत वह साहसिक सामंत था। उसमें सुप्त आखेट वासना जागृत है और अश्वों को पकड़ने का संपूर्ण आयोजन विचार कर वह आगामी पूर्णिमा तक समुद्र में ज्वार आने की प्रतीक्षा में उसी द्वीप में ठहर गया। समुद्र में पूर्ण चंद्रोदय होने पर फिर ज्वार आया। फिर वैसे ही अनगिनत वाड़व अश्व समुद्र की तरंगों पर तैरते हुए द्वीप में घुस आए। कृतपुण्य ने एक ऊंचे स्थान पर बैठकर वीणा बजानी प्रारंभ की। वीणा की मधुर झंकृति से विमोहित हो वे अश्व उसी शब्द की ओर आकर्षित हो अपने लंबे कान खड़े कर खड़े रह गए। तब कृतपुण्य के संकेत से उसके दासों ने उन्हें विविध सुगंध द्रव्य सुंघाए, विविध स्वादिष्ट मधुर खाद्य पेय खाने को दिए। इस प्रकार वीणा की ध्वनि से विमोहित तथा विविध गंध
खाद्य पेय से लुब्ध बने वे अश्व उन मनुष्यों से परिचित की भांति बारंबार मुंह उठाकर खाद्य पेय मांगने तथा खड़े कनौतियां काटने लगे। समुद्र के पीछे लौटने का उन्हें भान ही न रहा। ज्वार उतर गया और कृतपुण्य के दासों ने उन्हें युक्ति से दृढ़ बंधन से बांध लिया तथा जलयान पर चढ़ा लिया। इस अद्भुत और अतर्कित रीति से देव, मनुष्य, दुर्लभ वाड़व और मोघ रत्नदि इस अक्षय द्वीप से लेकर कृतपुण्य ने अनुकूल वायु देख, जल, ईंधन और फल, मूल आदि भरकर प्रस्थान किया तथा देश में होता हुआ वह भृगुकच्छ पहुंचा। भृगुकच्छ में उसने बहुत सा माल क्रय किया तथा स्थल मार्ग से सार्थवाह ले चला। इस समय उसका सार्थवाह एक चतुरंगिणी सेना की भांति था। भृगुकच्छ में ठहर कर उसने चतुर, गुणी और शास्त्रज्ञ अश्वपालों एवं अश्वमर्दकों को नियुक्त किया, जिन्होंने अश्वों के मुंह, कान बांध, वल्गु चढ़ा, टंग, खींच, चाबुक और वेत्र की मारकर विविध भांति आज्ञा पालन और चाल चलने की शिक्षा दी। इस प्रकार शिक्षण प्राप्त कर और बहुमूल्य रत्नाभरणों से सुसज्जित होकर जब ये अश्व लोगों की दृष्टि में पड़े तब सब उन्हें देखते ही रह गए। इस प्रकार भाग्य की नियति से विक्षिप्तावस्था में वैशाली को त्यागने के 7 वर्ष पश्चात हर्षदेव ने महासेठी सार्थवाह कृतपुण्य के रूप में वहां प्रवेश किया और उत्तरायण में सहस्त्र स्वर्ण शिखरों वाला श्वेतमर्मर का हर्म्य बनवा दास, दासियों, कमकरों, लेखकों, कर्णिकों, दंडधरों, द्वारपालों, रक्षकों से सेवित हो देखते सर्वपूजित हो वह वहां निवास करने लगा और अपनी दिनचर्या से ऐश्वर्य चमत्कार दिखाकर नागर और जनपद को चमत्कृत करने लगा। तो कुछ दिन तक तो लोग सब कुछ भूलकर सेट्टी कृतपुण्य की ही चर्चा वैशाली में घर करने लगे। वैशाली के जनपद में इस बार फिर भूकंप हुआ। वैशाली के महान राजमार्ग पर एक दीर्घकाय ब्राह्मण पांव पदाधीर मंथर गति से संथागार की ओर बढ़ रहा था। उसके पांव नंगे और धूसरित थे। कमर में एक शान, साटिका और कंधे पर शुभ्र कौशे पड़ा था, जिसके बीच से उसका स्वच्छ जनेऊ चमक रहा था। इस ब्राह्मण का वर्ण गौर, मुख मुद्रा गंभीर और तेजपूर्ण नेत्र, दृष्टि पैनी ललाट उन्नत, कंधे और ग्रीवा मांसल, होंठ संपुटित, भालपट चंदन, चर्चित नंगे सिर पर शतधौत हिमश्वेत चोटी। वह अगल नहीं देख रहा था, उसकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। उसके निकट आने तथा साथ चलने की स्पर्धा वैशाली में कोई नहीं कर सकता था। उससे 50 हाथ के अंतर पर 2 सहस्त्र ब्राह्मण नंगे पैर, नंगे बदन, नंगे सिर, केवल शाटिका कमर में पहने और जनेऊ हाथों में ऊंचे किए चुपचाप चल रहे थे। उनके पीछे सहस्त्रों नागरिक, ग्रामीण, सेठी, सामंत, विश, कम्मकर और अन्य पुरुष थे। करों के झरोखों से मिसिका और अलिंदों से कुलवधू, गृहपति पत्नियां आश्चर्य, कौतूहल और भीत मुद्रा से इस सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण को देख रहे थे। सब निःशब्द चल रहे थे। सभी मन ही मन भांति के विचार कर रहे थे। कोई कानों कान फुसफुसाकर बात कर रहे थे। ये ब्राह्मण विश्वविख्यात राजनीति का ज्ञाता मगध का पद्यो दुर्धर्ष अमात्य वर्षकार था। उसके राजविग्रह, राजकोप तथा राजच्युति के समाचार प्रथम ही विविध रूप धारण करके वैशाली में फैल गए थे। संथागार के प्रांगण में वैशाली गण संघ के अष्टकुल प्रतिनिधियों ने महामात्य का स्वागत किया और वे सब तेजस्वी ब्राह्मण को आगे कर संथागार में ले गए, जहां महासंधि विग्रहिक जयराज और विदेश सचिव ने आगे बढ़कर अमात्य का प्रति संबोधन करके अभ्यर्थना की। फिर उन्होंने उससे एक निर्दिष्ट आसन पर बैठने का अनुरोध किया। अमात्य ने अनुरोध नहीं माना और वह 2 पग आगे बढ़कर वेदी के सम्मुख आ खड़े हुए। तब अमात्य ने जलद गंभीर वाणी से कहा, हुआ बहुत शिष्टाचार संपन्न हुआ, परंतु वस जी के अष्टकुल भ्रम में ना रहें। मैं आज मगध का अमात्य नहीं, एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। उदर के लिए अन्न की याचना करने आया हूँ। अष्टकुल के गण प्रतिनिधि ब्राह्मण को अन्न दें तो यह ब्राह्मण राजसेवा करने को प्रस्तुत है। विदेश सचिव नागसेन ने आसन से उठकर कहा, आर्य अपने व्यक्तित्व में ही सुप्रतिष्ठित हैं। यह मगध का दुर्भाग्य है कि उसे आपकी राजसेवा से वंचित रहना पड़ा है, परंतु राजसेवा के प्रतिदान का कोई प्रश्न नहीं है। वसजी संघ हार्य का वसजी भूमि में सम्मान्य अतिथि के रूप में स्वागत करता है। सुनकर आश्वस्त हुआ। अष्टकुल का कल्याण हो। यद्यपि मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु भिक्षोपजीवी नहीं। वजीगण यदि राजसेवा लेकर अन्न दें तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं। यह आर्य का गौरव है। परंतु आर्य यह भली भांति जानते हैं कि वज्जी शासन में मात्र अष्टकुल के प्रतिनिधि ही सक्रिय रह सकते हैं, वर्ण धर्मी आर्य नहीं। यह हमारी प्राचीन मर्यादा है। विदेश सचिव नागसेन ने कहा, यह मैं नहीं जानता हूँ,
आयुष्मान को सशंक और सावधान रहना चाहिए, यह भी ठीक है, परंतु शासन में सक्रिय होने की मेरी अभिलाषा नहीं है। मैं तो अन्न का मूल्य देना चाहता हूँ। क्यों आर्य यह आज्ञा करते हैं, जबकि वज्जियों का यह संघ आर्य का सम्मान्य अतिथि के रूप में स्वागत करने को प्रस्तुत है। ठीक है, परंतु आयुष्मान पूज्य पूजन की भी एक मर्यादा है। मैं अतिथि तो हूं नहीं, जीविकान्वेषी हूं, अर्थी हूं। तो आर्य प्रसन्न हो, वज्जीगण संघ को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आर्य की यही यथेष्ट सेवा होगी। भद्र, मैं राजपुरुष प्रथम हूं और ब्राह्मण पीछे। मैं आशीर्वाद देने का अभ्यासी नहीं, राजचक्र चलाने का अभ्यासी हूं। जयराज संध्य विग्रहिक ने गणपति सुनंद का संकेत पाकर खड़े होकर कहा। तब आर्य यदि वज्जीगण के समक्ष मगध सम्राट पर आर्य के प्रति घृणता अथवा अनाचार का अभियोग उपस्थित करते हैं, तो गण सन्निपात उस पर विचार करने को प्रस्तुत है। मगध सम्राट वज्जीगण का विषय नहीं है, आयुष्मान, इसलिए वज्जीगण सन्निपात इस संबंध में विचार नहीं कर सकता। फिर मेरा कोई अभियोग ही नहीं है। मैं तो अन्न का इच्छुक हूं। तब यदि आर्य वजी संघ में राजनियुक्त हों और वज्जी संघ यदि मगध पर अभियान करे, तब आर्य कठिनाई में पड़ सकते हैं। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू भाग 13। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।